रमा का वो त्याग, साहब की आंखों में आंसू आ गए। रामू कहती है कि साहब चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं तो अंगूठा टेक हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो क्या हुआ, लेकिन आपको समाज के लिए हर एक सेकंड में, हर एक क्षण में समाज के लिए काम करना है। देखना जरा रमा का त्याग, इस गीत के माध्यम से मैं आपको सुनाती हूँ। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं मजदूरी कर सकती हूँ। एक बिना पढ़ा लिखा इंसान मजदूरी करने में शर्माता नहीं है, और जो इंसान पढ़ लिख जाता है तो वो किसी की मजदूरी करने में भी उसे शर्माती है। अम्बेडकर नहीं होते यदि त्याग करने वाली रामू जैसी उन्हें पत्नी नहीं मिलती तो गृहिणी, पत्नी नहीं गृहिणी। पत्नी कहते हैं कि जो पति का पतन करती है, पत्नी गृहिणी घर को चलाती है, घर को संभालती है। रमा अपने मेहनत से करके कमाई रे, जीवन का साहब संग सहती है। दाम्पत्य अपने जीवन का साहब संग सहती है। तल्लीन पढ़ाई में, तल्लीन पढ़ाई में, कोई दिल में जज्बात नहीं।
पीछे से तो देखा था रमाबाई छिप करके एक पेड़ के पीछे छुप के भाषण सुनती, अरे छुप के भाषण सुनती, भीम के वो साक्षात नहीं। इतना ही नहीं, हे रामू, हे बाल त्यागी माता रामू, माता तेरे बच्चों की सबको याद आएगी, माता तेरे बच्चों की हम सबको याद आएगी। क्यों? अगर बाबा साहब चाहते तो क्या अपने बच्चों का इलाज नहीं करा सकते थे? करा सकते थे। बाबा साहब चाहते, अरे एक का नहीं करा पाया, दो का नहीं करा पाया, बेटी इंदू का नहीं करा पाया, तो कम से कम लंदन जब गए तो राजरतन का तो इलाज करा सकते थे। लेकिन राजरतन का भी इलाज नहीं कर, पैसे तो थे उनके पास, परंतु पैसे बस उतने थे कि वो यहाँ से लंदन जा सके। अगर वो एक पैसा भी दवाई में खर्च करते हैं राजरतन की, तो वो लंदन पहुंच नहीं पाएंगे। अगर लंदन नहीं पहुंच पाए तो गांधी एंड कंपनी के लोग हमारे सारे हकों को खा लेते। लोगों कोई बात नहीं, दवाई नहीं ले पाई, कोई बात नहीं, कम से कम अपने बच्चे के लिए कफन तो डाल सकते थे। बच्चा खत्म हो गया पैसे के अभाव में, दवाई के अभाव में, राजरतन उसके बाद बच्चे का जो अंतिम संस्कार हुआ, जो माता रमाबाई ने अपने बच्चे को दफनाया, दवाई के लिए पैसे नहीं थे तो कम से कम कफन के लिए तो पैसे होते। बच्चा खत्म हो गया जब रामू रो के कहते हैं कि साहब बस बहुत हो गया आपका ये संघर्ष, आपकी वजह से, इस समाज की वजह से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बच्चों को मैंने खो दिया, और आपके कर्मों की वजह से मेरा ये छोटा सा बच्चा राजरतन भी चला गया। साहब कहते हैं कि रमाबाई रो नहीं। बाप एक धीरज तो बंधाता है, लेकिन बेटा के मरने पर एक बाप को जो कष्ट होता है, वो एक बाप का दिल, वो बाप का एक सिला जाता है। कहते हैं कि हे रामू, राजरतन तो खत्म हो ही गया, लेकिन मुझे जाने दो। गांव के लोग कहते हैं कि अरे तू कैसा बाप है, बेटा खत्म हो गया, दवाई के अभाव में तू चलाता रहा, तूने बेटे को मार दिया, और उसके बाद वो भी तू देख रहा है। अब बच्चे का अंतिम संस्कार होगा तो तू अंतिम संस्कार भी नहीं करेगा अम्बेडकर। बाबा साहब कहते हैं कि ऐ मेरे समाज के लोगों, यदि मैं अपने बेटे की दवाई ले देता, अगर मेरा एक बेटे की अगर मैं दवाई लेता तो जो 11 करोड़ जो दलित, अछूत, शोषित, पीड़ित समाज के बच्चे मर रहे, एक को मैं जिंदा कर सकता हूँ, या तो 11 करोड़ को बचवा लो हमसे, और नहीं तो फिर एक राजरतन खो दिया। और उन्होंने 11 करोड़ में कोई और नहीं बल्कि हम ही लोग आते हैं कि नहीं, इन्हीं के हक के लिए चले गए बाबा साहब। अरे यार, उन गद्दारों को कफन भी नसीब नहीं होता। अगर बाबा साहब अपने राजरतन के ऊपर उन पैसों से कफन लेके डाल देते तो शायद वो लंदन नहीं जा पाते, और लंदन नहीं जा पाते तो आज ना तो प्रधानी में आपका कुछ नाम होता, और ना तो राजनीति, ना धार्मिक, किसी भी क्षेत्र में आपका नाम नहीं होता। उन्होंने अपने बच्चे को बिन कफन के दफना दिया, लेकिन आज आप लोग इलाज करा रहे हैं और अपने बच्चों को या कोई भी घर का सदस्य हो कफन में जो दफना रहे हो ना, बाबा साहब ने कफन में, अगर ये कफन भी मिला है तुम्हें तो वो किसी और का नहीं बल्कि बाबा साहब के बच्चों का वो त्याग, रमाबाई का वो त्याग, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो त्याग, इसके लिए आपको वो कफन नसीब हुआ। कि मर जाते बेमौत तुम्हें कफन नसीब नहीं होता। लोग माता तेरे बच्चों की सब
नहीं है रामू के जैसा त्याग करना। बताओ कोई अपने बच्चे को अपने मार जो मर जाए उसके अपने हाथों से कोई माँ अपने बच्चे को दफना सकती है क्या? वो भी बिन कफन के, कफन नहीं मिला तो कोई आज हम लोग अपनी साड़ी देखते हैं कहीं सुकड़न तो नहीं आ गई, अरे कहीं फटी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने वो कफन की बिन कफन के दफनाया, लेकिन उन्होंने उस बच्चे के ऊपर क्या कपड़ा डाला कोई बताएगा? अपनी साड़ी का पल्लू आधा फाड़ के और उस बच्चे को दफनाया था। ये क्या कोई माँ कर सकती है? नहीं कर सकती ना। अरे होके सुहागन भीम की, होके सुहागन भीम की, शिवा भीम के सौगात नहीं। ये बात है बच्चों की कहानी आए या रामू की कहानी आए, शायद ये बुद्ध नहीं होते, बुद्ध के साथ में इतना बड़ा त्याग गोपा यशोधरा ने ना किया होता। जितना भी महापुरुषों ने हम लोगों का उत्थान किया और जो भी कभी कोई महापुरुष ने क्रांति की, अरे शंभुक ने क्रांति की, शंभुक के पीछे उनकी पत्नी का हाथ था, किसका? तुंगभद्रा का। बुद्ध सिद्धार्थ गौतम चले गए अपनी पत्नी को छोड़ के, अगर उनकी पत्नी गोपा यशोधरा ढूंढने के लिए निकलती तो क्या उन्हें नहीं मिलते? मिल तो जाती कहीं ना कहीं। गोपा यशोधरा का वो त्याग, बाबा साहब के साथ किसका त्याग? एक पत्नी चाहे तो अपने पति को पता नहीं कहां पहुंचा दे, और एक पत्नी चाहे तो पति को पता नहीं क्या कर दे। क्यों? पति जो काम बिल्कुल ना करता हो, बिल्कुल हिम्मत ना पड़ती हो पति के, एक पत्नी केवल अपने पति से ये कह दे आप काम करो और हम हैं आपके साथ, देखो क्या होता है, तो पति निडर होके लग जाएगा काम में। और पति जैसे तैसे काम कर रहा, पत्नी बाकी टांग पकड़ के खींच रहे, अरे काम मरियो मत छोड़ो। भोले लोगों, मैं सभी से कहना चाहूंगी, सभी माताओं से, बहनों से, पति कोई काम करते हैं आप उनके साथ रहिएगा, अगर पीते हैं तो एक डंडा साथ रखिएगा। सही बात है, बड़े छोटे का कोई मतलब नहीं होता पति पत्नी में। एक चीज मैं बता दूं, पति जब कबूल चाय पी के आए, चाहे कोई कर कुछ भी करके आए, कहते अरे हम तो पति है, तू हमसे छोटी है, हम तुमसे बड़े, हम तो पति महाराज है, पति देव है। बिना पियत वालों है तो वो पति देव है, पति भगवान है। वो जो पियन वालों है, आए घरे पूजा करो, जैसे करने हो तासे करो। क्या क्यों? ना तो पति छोटा होता है और ना कभी किसी की पत्नी छोटी होती है। समझ रहे बात को? दोनों बराबर होते हैं। अगर पत्नी अगर अच्छे रास्ते पर चलेगी तो उस पत्नी के साथ में पति को चलना पड़ेगा। जो मतलब अच्छा पति अगर अच्छा काम करे तो पत्नी को उसके पीछे चलना पड़ेगा, और जो अगर पत्नी अच्छा काम करे तो पति को उसके पीछे चलना पड़ेगा। तो जिसके यहाँ ऐसा होता है उसके यहाँ जीवन में हमेशा अपने भविष्य में, अपने आने वाली जनरेशन और समाज में हमेशा एक नई क्रांति उत्पन्न करने का काम करते हैं कि नहीं? इस तरीके से रामू का भी त्याग, बाबा साहब के साथ रामू का त्याग। भोले लोगों,